महादेपुरा के बाद, अलंत के बाद हमें लगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि ये इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है,
ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। पांच तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज, क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। बिग पिक्चर क्या है हरियाणा के युवाओं? बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमा। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज, कि आप जाओ
आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगी। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। ये देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं। इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी, सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं। और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ। ये इनका भी फोटो है। इनकी बात सुनिए। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए। इन सबको मालूम है, അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने, केरल। ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया, उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है। और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड अबाउट, राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। അതിനകത്ത് യാതൊരു ये देखिए ज्ञानेश जी का ज्ञान सुनिए जरा। ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार जी का एक्सप्रेशन देखिए, भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे।
तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। यह देखिए 19 लाख बल्क वोटर्स। मैंने टीम से कहा कि भैया फिजिकल रिकॉर्ड्स लाओ कि मैं दिखाऊंगा 19 लाख कितने होते हैं। वो कहते हैं नहीं कर सकते, इतना बड़ा है कि मतलब नहीं कर सकते। बीजेपी लीडर उमेश, इनका एड्रेस हाउस नंबर 150। इनके घर में 66 लोग रहते हैं। चेक किया, झूठ। हाउस नंबर 265 होडल में 501 लोग इसमें रहते हैं। चेक किया, झूठ। 500 लोग कैसे रह सकते हैं घर में? कौन सा घर है जहां 500 लोग रहते हैं? हाउस नंबर 1904 108 वोट, वो देख लीजिए, छोटा सा घर है, इसमें 108 वोट नहीं रहते। रूल है इसी का कि अगर 10 वोटर से ज्यादा एक घर में रहते हैं, फिजिकली जाके उसको चेक करना है। कोई चेकिंग नहीं हुई है, कोई ग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जानबूझ के ईसी इन एड्रेसेस को वेरीफाई नहीं करता है। ओ सॉरी, डिलीटेड वोटर्स। हमें फॉर्म नहीं मिली, मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है, और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले इट? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है, और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी, और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। तो ये है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है।
हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। और ये जिस लेवल पे हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है। ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट हैं, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Aland, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।